हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आखिरी पार्ट डील करने वाले हैं। यस, आखिरी पार्ट, द अर्लीस्ट सोसाइटीज़ का। इसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें जल्दी से। चलिए आते हैं आज के लेक्चर में क्या देखना है हमें। आज के लेक्चर में देखना है मेसोलिथिक एज। हमने पिछले लेक्चर में पैलियोलिथिक खत्म कर लिया था ना, हुंसगी के बारे पढ़ाई करी थी। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं नेक्स्ट एज के बारे में, नेक्स्ट स्टोन एज के बारे में, जिसको नाम क्या है? मेसोलिथिक एज, या इसे हम क्या कहते हैं? मिडिल स्टोन एज। अब ये था कब, याद है? तो ये लाई करता था 10,000 BCE से 8,000 BCE के बीच में। और पता है, लगभग आज से 12,000 साल पहले ना क्लाइमेट में बदलाव आना शुरू हो गया। याद है पैलियोलिथिक में बताए थे ना, जो लोअर पैलियोलिथिक एज था, सॉरी लोअर नहीं, अपर पैलियोलिथिक एज था, उसमें क्या हुआ था? मौसम बदलने लगा था, पर अभी ठंडी गई नहीं थी पूरी तरीके से। तो मेसोलिथिक एज आते आते ठंड जाने लग गई और हल्की सी गर्माइश आने लग गई थी। अब मौसम थोड़ा गर्म होने लग गया, अब क्लाइमेट थोड़ा गर्म होने लगा, पहले जैसा बर्फीला नहीं रहा। ठीक है, तो और अब ना लोग भी समझदार हो गए। अब बड़े बड़े जानवरों को हंट करने पे दिमाग लगाने से वो सोचे छोटे छोटे जानवरों को हंट करो। जैसे कि इसी एज में ये लोग फिशिंग सीख गए, मछलियाँ पकड़ना, और तो और ये बर्ड्स हंटिंग करने लग गए, ये लोग जानते हो। और तो और पहले क्या था, स्टोन टूल्स यूज़ करते थे ना, तो यही मेसोलिथिक एज है जिस समय इनको एनिमल के बोन्स को भी टूल की तरह इस्तेमाल करना आ गया। जैसे याद है मैंने नीडल्स के बारे में बताया था, वैसे ही एनिमल बोन्स का और यूज़ करने लग गए। और पता है एक नई चीज़ इन लोगों को आई, जानते हो क्या? मिट्टी के बर्तन बनाना। ये मेसोलिथिक एज ही था जिस समय इन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने की टेक्निक समझ में आई, और इस एज का ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट माना जाता है। अब आते हैं इस एज के टूल्स के बारे में। तो इस एज में, अच्छा आपको ये बात तो पता नहीं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते तो हम इम्प्रूव होने लगते। तो नो डाउट लोअर पैलियोलिथिक में उतने अच्छे टूल्स नहीं थे, उससे बेटर आए मिडिल में, उससे बेटर आए अपर में, और मेसोलिथिक एज में तो टूल्स और इम्प्रूव हो गए, क्योंकि वो लोग अब बोन भी इस्तेमाल करने लगे, और जो सिंग होता था ना जानवरों का, हॉर्न्स का भी इस्तेमाल करने लगे, टूल बनाने लग गए। फिर बो एरो बनाना जान गए, मतलब कि वो जो तीर होता है ना, तीर कमान, वो सीख गए बनाना। और फिशिंग करने के लिए हुक्स आ गया, बेट तैयार करने लगे। ठीक है, हुक जिससे ना, वो फिशिंग रॉड आज की आती है ना, जिससे हम लोग मछली को खींचते हैं पानी में, वो डाल करके, बेट डाल करके, बस वही वो टेक्निक ये लोग सीख गए। और हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ, इनकी जो अब टूल्स थी ना, ये और छोटी होने लगी और ज़्यादा नुकीली होने लग गई, इसलिए इनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब बहुत छोटी, और लिथ का मतलब होता है पत्थर से बनी हुई। ठीक है, जैसे कि एरो का हेड देखते हो ना, तीर के आगे का कितना नुकीला होता है और छोटा सा होता है, वैसे ही स्पीयर हेड्स हो गए, इनका इस्तेमाल शुरू हो गया इसी एज में। और बो एंड एरो जब आ गया इनके नोन में, जब ये बो एंड एरो बनाना सीख गए, तो इनके लिए हंटिंग और आसान हो गया। पहले क्या होता था, पत्थर मारना पड़ता था, अब तो तीर है, दूर से भी निशाना साधोगे तो डायरेक्टली जाके लगेगा। तो ये लोग ये चीज़ सीख गए थे। ओके, जैसे यहाँ देखो मैंने एक ड्राइंग पेस्ट की हुई है, दिख रहा है ना? ये देखो आगे वाली और कितनी नोकीली होने लग गई ना पहले से। और आपको पता है इनमें से कुछ कहाँ मिली है हमें? माइक्रोलिथ ना हमारे यहाँ पे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर नाम के इलाके में पाई गई है। यानी इससे ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाके में और राजस्थान के कुछ इलाके में मेसोलिथिक पीपल रहा करते थे। ठीक है, अब आते हैं मेसोलिथिक एज के केव एंड रॉक पेंटिंग्स की। पैलियोलिथिक में भी हमने पढ़ा था ना कि जो अर्ली मैन थे वो क्या करते थे, फ्री टाइम में केव वगैरह में पेंटिंग करते थे, तो वैसे ही मेसोलिथिक एज में भी वो कंटिन्यू था। अब ये पेंटिंग के लिए कलर कौन सी यूज़ करते थे? तो ये रेड और वाइट कलर यूज़ करते थे। मैम, उस ज़माने में कलर बनते थे?
हाँ, बनते थे। रॉक के टुकड़े या दूसरे नेचुरल सब्सटेंस की मदद से कलर बनाए जाते थे उस ज़माने में भी, जैसे अभी भी होता है। मैरीगोल्ड फ्लावर से आप येलो कलर बना सकते हो, ठीक है। वैसे ही उस ज़माने में भी रेड और वाइट कलर कॉमनली यूज़ होता था, और उनके लिए या तो वो रॉक्स का इस्तेमाल करते होंगे और नहीं तो कुछ दूसरे नेचुरल सब्सटेंस का। अब इनकी पेंटिंग में क्या था मैम? तो इनकी पेंटिंग में भी वही था जो पैलियोलिथिक में था। हंटिंग सीन दिखाया जा रहा है, या तो इंसान भाग रहा है जानवर के पीछे और नहीं तो जानवर भाग रहा है इंसान के पीछे, या इंसान जो है वो स्टोन टूल बना रहा है। तो इसी तरह के पेंटिंग्स शो किए गए हैं। अब आते हैं मैम, ये जो लोग मर जाते थे इनका क्या होता था? तो ये लोग जो मर जाते थे, हमने पढ़ा था ना पैलियोलिथिक एज में ही अर्ली मैन सीख गए थे ना दफनाना। तो इस एज में भी क्या करते थे, अगर कोई मर जाता था तो उसे ज़मीन में दफना दिया जाता था। हाँ, बट एक बात बताती हूँ, ऐसे ही नहीं दफनाते थे। जब उनको दफनाया जाता था ना, तो उनके साथ उनकी जितनी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे खाने पीने का सामान, उनके कपड़े लत्ते, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह, वो भी दफना दिया जाता था। मैम, ऐसा क्यों करते थे? तो वो ऐसा इसलिए करते थे कि माना जाता था कि इंसान अगर अपना बॉडी त्याग देता है तो वो एक नई दुनिया में चला जाता है। अब उस दुनिया में तो उसको भाई कपड़े चाहिए होंगे ना, खाना तो चाहिए होगा, दूध तो चाहिए होगा, तो कम से कम जाने भर के रास्ते के लिए उनको खाना पानी बांध दिया जाए। आज भी हम लोग करते हैं ना, किसी का डेथ होता है तो उसको नए कपड़े पहनाते हैं। अगर कोई मैरिड लेडी का डेथ होता है तो उसको ज्वेलरी वुलरी भी पहनाया जाता है ना, ये जलाने से पहले। अगर हिंदू कल्चर में देखो तो होता है ना। तो बस ये लोग जलाते उलाते नहीं थे, बस ये लोग क्या करते थे, दफना देते थे विथ द इसेंशियल कमोडिटीज जो उनको ज़रूरत पड़ सकती थी। क्लियर है मैम? आप बताई थी पैलियोलिथिक कल्चर जो है वो जरावा से मिलता है, तो ऐसा कोई मेसोलिथिक कल्चर भी है जो आज प्रेजेंट है? यस, है ना। ये है एज़िलियन कल्चर, जो कि पायरेनीज रीजन में पाया जाता है। ये पायरेनीज है कहाँ? तो ये है यूरोप में। और पायरेनीज जो है, पायरेनीज रीजन के अलावा जो एज़िलियन कल्चर है वो स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम एंड स्कॉटलैंड में भी फैला हुआ है। तो अगर हम एज़िलियन पीपल को देखें तो हम मेसोलिथिक के बारे में कुछ जान सकते हैं। उनके कल्चर को ये रिजेंबल करता है। यस। अब नेक्स्ट आते हैं मेसोलिथिक एज का कोई एक यूनिक चीज़। तो यस था, मेसोलिथिक एज में जो हमारे अर्ली मैन थे उन्हें पॉलिश्ड स्टोन यूज़ करना आ गया, यानी कि स्टोन अब वो पॉलिश्ड यूज़ करने लग गए, जो कि पहले वाले एज में नहीं था। ओके, सो दिस वाज समथिंग डिफरेंट जो कि मेसोलिथिक एज में हुआ। होपफुली आज आपको जितना मैंने समझाया है वो समझ में आ गया है। और हाँ, अगर समझ में आया है तो जल्दी से नोटबुक खोलिए, ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बट अगर कोई रह जाता है डाउट तो कमेंट सेक्शन पे आप पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगी। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अब जाना पड़ेगा मुझे, सो थैंक यू, बाय बाय एंड स्टे ट्यून टू अस।